केस में, रोटेशनल स्टेबिलिटी के केस में क्या क्या, सॉरी पार्शियली सबमर्ज के केस में क्या, विशबैक इज फॉर क्लोज सेक्शन, है ना। इसमें दो तरह के लॉसेस हम लोग कवर करते हैं, माइनर लॉसेस एंड मेजर लॉसेस। बात है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको अगर, हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, and we are having a very wonderful session on fluid mechanics and its important topics. So welcome you all to RRBJ 2024 series, Gatisil series, and we were having a very wonderful course costing only rupees 777, है ना। इसमें आपको कोई जीएसटी वगैरह नहीं देनी, जीएसटी इसमें इंक्लूसिव है। इसमें हमारा कुछ नहीं बचता बचता बच्चों, है ना, जैसे कि आपको लग रहा होगा। CBT 1 CBT 2 सबके लिए बहुत ही किफायती और अच्छे दाम पे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। CBT 1 के सारे टॉपिक्स और CBT 2 के सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है ना। आप जाओ, इसमें डेमो लेक्चर्स भी हैं, वो भी देखो, एंड उसके बाद आपको ना पसंद आए तो आप प्लीज बताओ मुझे। चलिए आगे बढ़ते, 29 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप लोग इसको ध्यान से भर देना। तो हम जब बात कर रहे थे पिछले दो वीडियोस में फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो हमने देखा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ आइडियल फ्लूइड क्या होता है, और जो लोग देख चुके हैं इस वीडियो को तो वो लोग स्किप कर सकते हैं 5 मिनट तक। तो आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, बल्क मॉडुलस क्या होता है, हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी एंड एडहेशन क्या होता है, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, प्रेशर इनसाइड ए बबल जेट, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पी गॉज, पी एटीएम, पी वैक्यूम क्या क्या होते हैं, क्या क्या इन दोनों में रिलेशन होता है, इन तीनों में। मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, एंड्रॉइड मैनोमीटर, किसका कहाँ कहाँ यूज है और क्या क्या फंड, क्या क्या इन लोग के प्रिंसिपल है, ये सारी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। वाई मरकरी यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहती है, ज्यादा रहती है, एंड इसका लो वेपर प्रेशर रहता है। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन बॉडी, इसका आपको पूरा एनालिसिस आना चाहिए कि अगर सर्कुलर बॉडी है या फिर रेक्टेंगुलर है या फिर जो वॉट एवर बॉडी इट इज, तो आपको उसका प्रेशर डायग्राम निकालना आना चाहिए। प्रेशर प्रिज्म की डायग्राम का एनालिसिस आपको आना चाहिए इसमें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सबमर्ज बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, अगेन दिस इज द थिंग, है ना, कि आपको इसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि अगर दो लिक्विड है और एक दूसरे के संदर्भ पे चल रहा है तो उसका क्या एक्सेलरेशन और क्या एंगल, ये सारा चीजों का कितना कितना वॉल्यूम स्पिल आउट होगा, कितना नहीं होगा। बियांसी एंड फ्लोटेशन पे हम लोग देखे थे कि सेंटर ऑफ बियांसी, मेटा सेंटर क्या होता है, स्टेबल है। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज है तो क्या क्या कंडीशंस प्रिवेल होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में। रोटेशनल स्टेबिलिटी के केस में क्या क्या, सॉरी पार्शियली सबमर्ज के केस में क्या क्या होता है, रोटेशनल स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि नाव है वो पार्शियली सबमर्ज है, तो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अगेन रोलिंग एंड पिचिंग में क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आती हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम देखें तो लैग्रैन्जियन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्ले होता है, यूलर मेथड यहाँ पे प्ले होता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस, स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइंस, स्ट्रीम ट्यूब, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम लाइन फंक्शन, फ्लो नेट का प्रिंसिपल, ये सारी चीजें। फ्लूइड डायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या कहता है, नेवियर स्टोक्स लॉ क्या कहता है, क्या क्या इनके फंडामेंटल्स हैं, किन किन कंजर्वेशन पे चलता है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, बर्नौलीज इक्वेशन, ये सारी चीजें। वेरियस डिवाइसेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इसमें ये सारी चीज पूछता है कि बताइए पिटॉट टिप का क्या क्या यूज है, वेंचुरी मीटर का क्या यूज है, ओरिफिस मीटर का क्या यूज है, वर्टेक्स मोशन का क्या यूज है। नॉचेस, वेरियस टर्मिनोलॉजी, रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच, ट्रेपेजोइडल नॉच, इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन हेड मेजरमेंट, ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर, ट्रेपेजोइडल वेयर, प्रोपोर्शनल वेयर, है ना, ये सारी चीजें। फ्लो थ्रू पाइप्स पे हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रिवेल करती हैं, क्या क्या पाइप में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं। डार्सी विशबैक इक्वेशन और चीजेज इक्वेशन, चीजेज इक्वेशन तो बेसिकली हम लोग ओपन चैनल सेक्शन के लिए यूज करते हैं, बट डार्सी विशबैक इज फॉर क्लोज सेक्शन, है ना। इसमें दो तरह के लॉसेस हम लोग कवर करते हैं, माइनर लॉसेस एंड मेजर लॉसेस। पाइप कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, है ना, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये सारी चीजें। इक्विवेलेंट पाइप कॉन्सेप्ट, सिफॉन एक्शन क्या होता है, ये सारे बारे में। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, क्या डिफरेंस होता है, किस चीजों पे ये इफेक्ट हो जाता है। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, पावर अवेलेबल फ्रॉम नोजल, ठीक है, ये सारी चीजें। वाटर हैमर, ग्रेजुअल क्लोजर क्या होता है, सडन क्लोजर क्या होता है। लैमिनार फ्लो, मैंने कहा था कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको अगर
पढ़ना है तो आप एसएससी जेई पीवाईक्यू 2017 के बाद इसके पीवाईक्यू नहीं बने, और बन भी रहे हैं तो बहुत रेयर बन रहे हैं, बट अब जैसे कि अगर डायनेमिसिटी अगर चेंज होती है और ये सारा चीज पूछा जाता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले हो जाता है ये। ठीक है। बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट मैक्सिमम एई जेई में एई में पूछा जाता है, ईएससी में पूछा जाता है, बट जेई के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला चैप्टर ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बाउंड्री लेयर फ्लो और ड्रैग एंड लिफ्ट में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पूछ ले जाते हैं, जैसे कि हाफ इज इक्वल टू हाफ सी डी रो ए बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप देख लेना। सेपरेटेड फ्लो क्या होता है ना, क्या इसमें ग्रेडियंट चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है इसमें, है ना। और मैंने इसमें लिखा है कि डू गो थ्रू द बेसिक डेफिनेशंस ओनली, डोंट सॉल्व ईएससी पीवाईक्यू एंड फॉर दिस टॉपिक फोकसिंग ऑन जेई एग्जाम्स। ठीक है। अगेन मॉडल एंड प्रोटोटाइप की बात करते हैं हम लोग, तो ऑल डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बकिंघम पाई मेथड, रेले मेथड, डिस्टॉर्टेड मॉडल थ्योरी क्या होती है, क्या कह रही है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या होती है, राइट। तो इसके बारे में आप लोग देखोगे कि वेलोसिटी स्केल रेशियो क्या कहता है, एरिया स्केल रेशियो क्या कहता है, डिस्चार्ज स्केल रेशियो क्या कहता है। ठीक है। तो अभी तक हमारी ये बात हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब हम लोग धीरे धीरे एक बहुत छोटा सा जेई में तो देखिए ज्यादा फ्लूइड मशीनरी से थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बट जहां तक आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ केसेस याद करने होंगे, बहुत आसान से रिलेटिव केसेस होते हैं। जैसे कि ये प्लेट है और ये ऐसे जेट जा रहा है। ठीक है। तो इसके बीच में इंटरेक्शन की सारी कहानी हम लोग केसेस में हम लोग देखते हैं कि इसका मैं लिख देता हूं कि प्लेट स्टेशनरी है और जेड केस है ना, उसके सारे क्या क्या केसेस बनते हैं। तो उसके लगभग बहुत सारे 3 4 5 केसेस बनते हैं। तो उसका आप लोग एनालिसिस करोगे। एंड अगेन अगर प्लेट मूविंग है, प्लेट मूविंग जेड केस, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ठीक है। दो तरह का कंडीशन है, या तो प्लेट जेट तो एक ही रहेगा, प्लेट मूव है जेट मूव है, या दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, या तो दोनों ही मूव कर रहे हैं, उसका भी रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारा चीज आप लोग इसमें देखोगे बेसिकली। ठीक है। और एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे इसमें, कि टरबाइन के बारे में आपको पढ़ना होगा, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। आप अगर ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफी डिटेल में आपको हर चीज, एंगल वगैरह, वेन एंगल, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट आप टरबाइन के केस में अगर जेई के एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशन इसमें पता होना चाहिए। ठीक है। टरबाइन और टरबाइन हो गया, पंप हो गया, है ना। टरबाइन एंड पंप की बेसिक बेसिक डेफिनेशन मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टरबाइन के केस में वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन। वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन हो गया, क्या क्या केसेस हैं टरबाइन के, है ना। कौन सा स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ठीक, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या रिलेशन है दोनों में। कौन सा कम डेप्थ, डेप्थ एंड स्पीड रिलेशनशिप, है ना। डेप्थ, डेप्थ कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा, हेड एंड डिस्चार्ज रिलेशनशिप। क्या कह रहा है, अगर जैसे कि इम्पल्स टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि हेड कम है, हेड ज्यादा है, लेकिन डिस्चार्ज बहुत कम है ना। बहुत ऊंचे से गिरता है और प्लेट से टकराता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्शन होता है, तो वहां पे डिस्चार्ज हमें कम चाहिए, लेकिन हेड का जितना ज्यादा प्रेशर है तो वही वेन को रोटेट कर देता है। ठीक है। इसके साथ और भी जो, जैसे कि और भी हमारे पास बहुत सारे पंप होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, इनकी थोड़ी सी मेकिंग, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया,
रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, है ना, ये क्या कह रहा है? अगेन हमारे पास इसका हेड और डिस्चार्ज का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज, राइट। तो ये सब सारा चीज आप लोग को कवर करके रखना है, ठीक है। अगेन इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ड्रा ठीक है, अब आते हैं पंप पे, थोड़ा सा बात करते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आपको करना है। ड्राफ्ट ट्यूब कि इसमें बताता है कि सुपर सब क्रिटिकल वेलोसिटी और सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या फर्क है, तो ड्राफ्ट ट्यूब में कैसे कैसे होता है, वो सब सारा चीज आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। पॉजिटिव रेसिप्रो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है? जो हमने बात की, इसी को एक तरीके से एक डेफिनेशन दी जाती है, रोटरी डायनेमिक सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। स्लीप परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। एंड आपका सरचार्ज स्टोरेज, वेरियस वेरियस लेवल्स होते हैं डैम्स में, ठीक है। तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरियस टरबाइन हेड्स आपको पता होना चाहिए। वेरियस टरबाइन हेड जैसे कि नेट हेड क्या हो गया, स्टैटिक हेड क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे एसएससी जेई में पूछा गया है। आपका रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू ना एसएससी जेई का ही पीवाईक्यू रहेगा, एज एफ नाउ जैसे आरआरबी जेई का तो ज्यादा पीवाईक्यू नहीं है, आप सीबीडी 2 से ही लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें सक्शन हेड क्या हो गया। ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर, है ना। एक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है, थॉमस कैविटेशन नंबर, आजकल ये बहुत ज्यादा आता है। थॉमस का कैविटेशन नंबर और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मोटा मोटी ये आपको इसमें क्या कहते हैं, फ्लूइड मशीनरी में पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या केसेस हैं। प्लेट स्टेशनरी जेट केसेस बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है इसका। आपको अगर रिलेटिव जैसे ट्रेन और एप्टीट्यूड में सॉल्व करते हैं, ट्रेन इधर से जा रही है उधर से जा रही है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। प्लेट मूविंग जेट केस, टरबाइन एंड पंप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन, स्पेसिफिक हेड ऑफ टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, वो आपको पढ़ना है। हेड एंड डिस्चार्ज रिलेशनशिप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज, ये सारी चीजें, ओके। अगेन ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड रोटरी डायनेमिक सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्लिप परसेंटेज, सरचार्ज स्टोरेज क्या होता है, थॉमस कैविटेशन नंबर क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन हेड से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाते हैं जेई में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये दिस थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग काउंट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में आप लोगों को ही कैनाल के बारे में डिस्कस करना है, उसकी सारी इंजीनियरिंग जो डायमेंशंस है वो डिस्कस करना है। तो आइए बढ़ते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। दो तरह के फ्लो हो रहे हैं इसमें, एक स्टडी फ्लो एक अनस्टडी फ्लो, राइट। स्टडी फ्लो एक एंड अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो में क्या हो रहा है और स्टडी फ्लो में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्राउड नंबर से इसमें संबंध होना चाहिए आपका कि फ्राउड नंबर क्या होगा, फ्राउड नंबर क्या होता है
है ना। अगर फ्राउड नंबर लेस देन वन रहता है तो क्या होता है, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन वन रहता है तो क्या होता है, सॉरी, फ्राउड नंबर बराबर होता है वन तो क्या होता है, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन वन होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, व्हाट इज सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो। ओके, अगेन कमिंग टू द थिंग दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओसीएफ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक नहर है, अब इसमें बताइए कि इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे कि नहर का डेप्थ है ऑल ओवर, तो इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, राइट। ये वी मैक्स का वेलोसिटी जोन है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जोन है ना कैनाल। ठीक है, ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कवर, है ना। वेरिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, जैसे कि, ठीक है, तो ये हो गया कि 0.2 डेप्थ में 0.2 और एक 0.6 मीटर डेप्थ में, सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस है, डेप्थ है, तो वहां पे 0.2 मीटर पे क्या वेलोसिटी है और 0.6 मीटर पे क्या डेप्थ, 0.6 मीटर पे क्या वेलोसिटी है, दोनों को समेशन करेंगे ये एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। शैलो, ये डीप कैनाल के जोन, उसमें जोन में आता है। ठीक है, अगेन काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, तो इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप सो कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटम हेड क्या होता है। डेटम हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है। ओके, काइनेटिक हेड क्या होता है। ओके, सो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। अगेन, पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है। स्टैग्नेशन हेड क्या होता है। राइट, स्टैग्नेशन हेड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन इन्वॉल्व इन ओसीएफ, यही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे इक्वेशंस हम लोग ओसीएफ में यूज करते हैं। स्पेसिफिक फोर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अल्टरनेट डेप्थ में एनर्जी सेम रहती है, कंजुगेट डेप्थ में फोर्स सेम रहते हैं, स्पेसिफिक फोर्स। तो आप लोग कैसे याद करोगे इसको, सीएफ हो गया और एक एई हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर वाला, और सीएफ हो गया, सी इज फॉर कंजुगेट, एफ इज फॉर फोर्स, है ना, इसमें स्पेसिफिक फोर्स सेम रहता है, ये वाला जो ऊपर मैंने बताया है। और एई में, अल्टरनेट में एनर्जी सेम रहती है, राइट। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे कि आपका यूनिफॉर्म फ्लो और ये सब क्या होता है। मैंने कहा ना कि यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, इसके बिना तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये सारा चीजें, और
इफिशिएंट चैनल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना, ट्रापेजॉइडल हो गया, या फिर सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बहुत देखना पड़ेगा, इन सब का आर क्या होता है, राइट, इन सब का हाइड्रोलिक रेडियस क्या कह रहा है। ओके, सो दिस इज द थिंग, इन सब की विड्थ क्या कह रही है, दैट इज, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आर इज इक्वल टू वाई बाई टू, बी इज इक्वल टू वाई बाई टू, अगर मिनिमम वेटेड पेरीमीटर है तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में एनालिसिस थोड़ी सी हो जानी चाहिए। ठीक है, और आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल डेप्थ एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ ऑल सेक्शंस, जैसे वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3, है ना, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ ऑल सेक्शंस। ओके, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे वाई सी इसको बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ ऑल सेक्शंस। तो ये सारा चीज आपको कवर होना चाहिए, और इसके साथ आपको हम कंडीशन और चैनल ट्रांजिशन कंडीशन, ये सारा चीज आपको थोड़ा बहुत पूछ ले जाएगा, जीवीएफ के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बोलेगा देने, राइट, एंड और तो कुछ ज्यादा है नहीं, हाइड्रोलिक जंप के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन होता है दो फ्राउड नंबर के बीच में, जो रिलेशन होता है F2 एंड F1 के बीच में, एक फॉर्मूले बनते हैं बहुत सारे, तो वो सारा चीज आपको पढ़ लेना, हाइड्रोलिक जंप के क्या क्या केसेस होते हैं, स्टेडी, अनस्टेडी, ऑसिलेशन, है ना, ऑसिलेशन, स्ट्रॉन्ग जंप, ये सारा केसेस किस पे बनता है, ये सारा चीज, जीवीएफ का बेसिक, रैपिडली वेरिएड फ्लो का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड इसी के साथ हमने एफएम का थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जहाँ से 80% न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और आप लोग जब प्रीवाईक्यू देखोगे, और जो अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, ये वीडियो देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, यशोदीप सर सही कहे थे। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, एंड आई होप दैट कोई भी इशू आएगी तो आप प्लीज मुझे रिपोर्ट करना। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन। थैंक यू।